नमस्कार दोस्तों, निक्वी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान के कल्चर की और राजस्थान के कल्चर में भी हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए। आज एक और नया टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख संत और राजस्थान के प्रमुख संतों के बारे में सविस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। ये रीट और सेकंड ग्रेड में तो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ साथ अभी राजस्थान पुलिस के भी पेपर आ रहे हैं, तो उसमें भी इससे तो एक क्वेश्चन पूछा जाना तय है, क्योंकि राजस्थान में संत बहुत हुए हैं और उनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे राजस्थान में संतों का जन्म कहाँ हुआ, वो किस संप्रदाय से संबंधित हैं, या वो किस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, इनके बारे में सविस्तार पूर्वक पूछा जाता है, या उसकी पुस्तकों के वगैरह में पुस्तकों के बारे में भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार राजस्थान के संतों के बारे में हम एक एक संत के बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पहले संत हम पढ़ेंगे संत जम्बेश्वर। इसे क्या बोला जाता है? जम्बो जी के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में हम पहले इसके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे कि संत जम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ, इसके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है और इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था। इनके बारे में हम सविस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं संत जम्बो जी व जम्बेश्वर जी का जन्म। दोस्तों, आगे बात करते हैं संत जम्बेश्वर व जम्बो जी के जन्म के बारे में। जन्म कब हुआ इनका, पहले बात करते हैं हम जन्म। इसके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो जन्म 1451 ईस्वी में हुआ। 1451 ईस्वी में 1451 ईस्वी में क्या हुआ? संत जम्बेश्वर जी का जन्म हुआ था। आपको विक्रम संवत में पूछ लिया जाए तो 1508 विक्रम संवत में हुआ था। कोष्टक में लिख लो 1508, क्योंकि ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ। 1508 विक्रम संवत, विक्रम संवत में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो आपको कैसे भी पूछे, जन्म 1451 में ईस्वी में हुआ था और विक्रम संवत में पूछे तो 1508 विक्रम संवत में हुआ था। बात करते हैं जन्म स्थली कहाँ है। तो जन्म स्थली लिखो दोस्तों, जन्म स्थली, जन्म स्थली कहाँ है? पिपासर। पिपासर कहाँ पड़ता है? नागौर में। तो पिपासर और कोष्टक में लिख लेना नागौर, क्योंकि ये कई बार जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। तो डायरेक्ट क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। संत जम्बो जी की जन्म स्थली कहाँ है? पिपासर। पिपासर कहाँ पड़ता है? नागौर के अंतर्गत पड़ता है। एक बात करते हैं पिता का नाम, लोहट जी। पिता, संत जम्बो जी के पिता का नाम की बात करें तो लोहट जी पंवार। लोहट जी पंवार, लोहट जी पंवार क्या है? पिता है। आगे माता का नाम के बारे में बात करें तो माता है हंसा देवी। माता क्या है? माता की बात करें तो माता कौन है? हंसा देवी। हंसा देवी माता है। और आगे चर्चा करें कि इनका वास्तविक नाम, संत जम्बो जी का क्या वास्तविक नाम, वास्तविक नाम के बारे में चर्चा करें कि वास्तविक नाम क्या है संत जम्बो जी का या जम्बेश्वर जी का। तो वास्तविक नाम है इनका धनराज। वास्तविक नाम क्या है? धनराज। धनराज के नाम से ये जाने जाते थे। पहले बचपन का नाम क्या था इनका? धनराज था। उसके बाद में जम्बेश्वर व जम्बो जी के नाम से जाने गए। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं इसके उपनामों के बारे में। आगे लिखो उपनाम। उपनाम कौन से हैं? पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से इन्हें जाना जाता है। किस नाम से? पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से। गूंगा गहला संत के नाम से भी जाना जाता है। तो पर्यावरण वैज्ञानिक और आगे कौन सा? गूंगा गहला के नाम से जाना जाता है। गूंगा गुहेला के नाम से, गुहेला के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। तो ये थे जम्बो जी के जीवन परिचय के बारे में हमने चर्चाएं की है कि जम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ, इसका वास्तविक नाम क्या था, माता का नाम क्या था और उसके पिता का नाम क्या था, उसका जन्म कब हुआ, इसके बारे में हमने चर्चाएं की है। अब आगे हम पढ़ेंगे जम्बो जी ने कौन से संप्रदाय चलाए थे। उससे पहले एक बार इसका रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा। अभी हमने पढ़ा है संत जम्बेश्वर जी। जम्बेश्वर जी को ही किस नाम से जाना जाता है? जम्बो जी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1451 ईस्वी में कतरियासर, और कतरियासर कहाँ पड़ता है? सॉरी दोस्तों, पिपासर कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। 1500 विक्रम संवत आपसे पूछ ली जाए तो विक्रम संवत 1508 ईस्वी में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थली पिपासर नागौर को मानी जाती है। पिता का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो इनके पिता का नाम लोहट जी है।
पंवार है, जबकि माता का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी माता का नाम है हंसा देवी। ये राजस्थान पुलिस और पशु परीक्षक में ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जैसे कई बार पूछ लिए जाते हैं कि जम्बोजी की माता का नाम क्या है, तो हंसा देवी है। पिता का नाम क्या है, तो लॉर्ड जी पंवार है। बात करते हैं वास्तविक नाम क्या है, वो तो वास्तविक नाम क्या है, वास्तविक नाम है इनका धनराज जी। वास्तविक नाम आपसे पूछ लिया जाए तो क्या है, धनराज जी। आगे बात करते हैं कि इसके उपनाम क्या है। उपनाम है पर्यावरण वैज्ञानिक व गूंगा गहला के नाम से जाना जाता है। तो ये तो था इनका जीवन परिचय। अब आगे हम बात करेंगे कि जम्बोजी ने कौन सा तो संप्रदाय चलाया था और किस किस प्रकार से चलाया था, उनके बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों आगे बात करते हैं संत जम्बोजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था। क्या संप्रदाय, संप्रदाय कौन सा चलाया था, तो आपसे बात करें कि जो जम्बोजी या जम्बेश्वर जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था, विष्णोही संप्रदाय चलाया था। तो कौन सा संप्रदाय, विष्णोही, विष्णोही संप्रदाय, संप्रदाय विष्णोही संप्रदाय चलाया था। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, विष्णु का अवतार कहा जाता है, विष्णु का अवतार, अवतार कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए विष्णु का अवतार किस संत को कहा जाता है, तो जम्बोजी व जम्बेश्वर जी को कहा जाता है। कौन सा संप्रदाय चलाया, विष्णोही संप्रदाय चलाया। दोस्तों कब चलाया, आपसे पूछ लिया जाए कि जो विष्णोही संप्रदाय है ये कब चलाया गया, कब आपसे पूछ लिया जाए तो 1485 ईस्वी में, 1485 ईस्वी में कौन सा संप्रदाय चलाया, तो 1485 ईस्वी में, 1485 ईस्वी में कौन सा संप्रदाय चलाया, विष्णोही संप्रदाय चलाया। आपसे पूछ लिया जाए विष्णोही संप्रदाय जो जम्बेश्वर जी व जम्बोजी ने चलाया था ये कहां पे चलाया, तो समराथल दोरा एक स्थान पड़ता है। आपसे पूछ लिया जाए कहां, आपसे क्या पूछा जाए कहां चलाया गया, तो समराथल दोरा, समराथल दोरा, और समराथल दोरा कहां पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। पोस्टक में लिख लो बीकानेर, समराथल दोरा बीकानेर। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए कि कब चलाया, 1485 ईस्वी में चलाया। कहां चलाया, तो समराथल दोरा बीकानेर में ये जो विष्णोई संप्रदाय है ये चलाया। इसके जो नियम होते हैं उसके नियम कई बार पूछे जाते हैं कि विष्णोई संप्रदाय के कितने नियम हैं, नियम, तो विष्णोई संप्रदाय के कितने नियम हैं, 29 नियम हैं। 29 नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे हरे वृक्षों को नहीं काटना, नियत स्नान करना, सदैव सच बोलना, पशु पक्षियों को पालना, इस प्रकार के उचित समय पर भोजन करना, इस प्रकार के कई ये 29 जो नियम है इनका पालन कौन से लोग करते हैं, विष्णोही संप्रदाय के लोग 29 नियमों का पालन करते हैं। खेजड़ी वृक्ष को इसमें पवित्र माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पे है, तो प्रमुख पीठ मुकाम बीकानेर में। आपसे पूछिए जाए क्वेश्चन की प्रमुख पीठ, प्रमुख पीठ कहाँ पे है, कौन से संप्रदाय की, तो विष्णोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है मुकाम। और मुकाम कहाँ पड़ता है, मुकाम पड़ता है बीकानेर में। कहाँ पड़ता है, बीकानेर में। प्रमुख पीठ हो गई मुकाम बीकानेर में। आगे और हम इसी विष्णोई संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। यहीं से दोस्तों आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो मैं बार बार बोलकर बता रहा हूं ना, तो ये यहीं से इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो इसने उपदेश कहाँ पे दिए, उपदेश स्थल को क्या कहते हैं, जम्बोजी के उपदेश स्थल को कहते हैं संथारी। तो उपदेश स्थल, उपदेश स्थल, उपदेश स्थल को क्या कहते हैं, संथारी कहा जाता है, संथारी। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। जम्बोजी के जो विष्णोई संप्रदाय के उपदेश स्थल हैं उसे क्या बोला जाता है, संथारी कहा जाता है, संथारी कहा जाता है। तो जम्बोजी जो विष्णोई संप्रदाय चलाया था उसके उपदेश स्थल को क्या कहा जाता है, संथारी कहा जाता है। ये बात करते हैं जम्बोजी के प्रमुख ग्रंथों के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं, प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इनके 3 प्रमुख ग्रंथ में फर्स्ट ग्रंथ कौन सा है, तो जाम सागर। जाम सागर क्या है, प्रमुख ग्रंथ है, जाम सागर, जाम सागर पहला ग्रंथ हो गया जाम सागर। दूसरे ग्रंथ की बात करते हैं
जंब सागर, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो जंब सागर। क्या? जंब सागर। जंब संहिता, दूसरा है जंब संहिता। जंब संहिता, जंब संहिता, ये दूसरा उपदेश हो गया का दूसरा ग्रंथ। किसका? जम्बोजी या जम्बेश्वर जी का दूसरा ग्रंथ है जाम सागर, जाम संहिता और जाम्बवाणी, जम्बवाणी या जम्बवाणी। क्या? जम्बवाणी, जम्बवाणी वाणी। ये तीन उपदेश किसने दिए थे? जम्बोजी ने दिए थे। किस संप्रदाय के लिए दिए थे? तो विष्णुई संप्रदाय के लिए दिए थे। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये समकालीन किसके थे? ये जो जम्बोजी है ये किसके समकालीन थे? समकालीन, समकालीन आपसे पूछा जाए तो ये किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। सिकंदर लोदी के क्या थे? ये समकालीन थे। सिकंदर लोदी के ये कौन? जम्बोजी या जम्बेश्वर जी क्या थे? समकालीन थे। आगे बात करते हैं, इसका समाधि स्थल 526 ईस्वी में मुकाम बीकानेर में स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए समाधि स्थल, समाधि स्थल कहां पर स्थित है? तो समाधि स्थल 526 ईसा पूर्व या ईस्वी, 526 ईस्वी मुकाम बीकानेर में। 526 ईस्वी मुकाम बीकानेर में। मुकाम कहां पड़ता है? मैंने बता दिया आपको, बीकानेर में पड़ता है। बीकानेर में क्या है? इनका समाधि स्थल स्थित है। तो ये था आपके बारे में कुछ जम्बेश्वर जी के बारे में, जो विष्णुई संप्रदाय चलाया था। इन्होंने किस किस प्रकार से चलाया था, कब चलाया था, इसकी प्रधान पीठ कहाँ स्थित है, और इन्होंने उपदेश किस प्रकार से दिए, और इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, उनके बारे में बात की है हमने। अभी आगे और हम इसके जो 29 नियम है उनके बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे, और इसका ध्येय वाक्य क्या उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। सिकंदर लोदी ने के समकालीन थे, तो क्या सिकंदर लोदी से कब मुलाकात हुई, उसमें क्या हुआ, उसके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। एक बार हम इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मैं जहां तक मेरा अनुमान है, तो आपको यहीं से इसके अंदर से इस स्लाइड से आपको क्वेश्चन 100% पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आपको ये स्लाइड है, या तो आपको रट लेनी है, क्योंकि ये जो स्लाइड है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत बार इससे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। आप किसी भी पेपर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, यदि जम्बोजी से क्वेश्चन आया तो इस स्लाइड से क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। तो बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने जम्बोजी या जम्बेश्वर जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो विष्णुई संप्रदाय चलाया था। ठीक है दोस्तों, पहली बात हो गई, कौन सा संप्रदाय चलाया? विष्णुई संप्रदाय चलाया। कब चलाया आपसे पूछ लिया जाए, विष्णुई संप्रदाय कब चलाया? तो 1485 ईस्वी में चलाया था। बात करते हैं ये कहां चलाया? तो समराथल दोरा एक स्थान पड़ता है बीकानेर में, वहां से कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो समराथल दोरा बीकानेर से विष्णुई संप्रदाय की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। इनका जन्म मैंने बताया था कहां हुआ था? पीपासन नागौर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इन्होंने कुल कितने नियम दिए? तो 20 + 9, 20 + 9 मतलब 29 नियम दिए थे। 20 + 9, आप तो ऐसे पढ़ लो 20 + 9, 20 + 9 तो 29 नियम हो गए ना। 20 + 9 विष्णुई 29 नियम दिए थे। ठीक है दोस्तों, प्रमुख पीठ आपसे पूछ ली जाए तो प्रमुख पीठ मुकाम बीकानेर में, क्योंकि मुकाम बीकानेर में इन्होंने क्या किया? देखो लास्ट में मैंने बताया कि इसका समाधि स्थल 526 ईसा पूर्वी और कहां पर? 1526 ईसा पूर्वी, और कहां पे है? मुकाम बीकानेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं उपदेश। जो ये जम्बोजी व जम्बेश्वर जी उपदेश जहां बैठकर उपदेश दिए करते थे, उस स्थल को क्या कहते हैं? तो उस स्थल को क्या कहते हैं? संथारी कहा जाता है। जहां जम्बेश्वर जी व जम्बोजी बैठकर अपना उपदेश दिए करते थे लोगों को, उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसे संथारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे चर्चा करते हैं, जम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस में और पशु परीक्षक में ये बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? इसे विष्णु का अवतार माना जाता है। आगे बात करते हैं इनके प्रमुख ग्रंथ। इनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, जंब सागर, जंब संहिता और जंबवाणी, क्योंकि ये ग्रंथ कई बार पूछे जाते हैं। और ग्रंथों के बारे में क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? इनमें से कौन सा विष्णुई संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है? इस प्रकार से पूछा जाता है। तो जंब सागर, जंब संहिता और जंबवाणी क्या है? जो जम्बोजी के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं वो हैं। ठीक है, जम्बोजी किसके समकालीन थे? आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो जम्बोजी सिकंदर लोदी के क्या थे? समकालीन थे। बात करते हैं इनका समाधि स्थल कौन सा है? तो इसका समाधि स्थल 526 ईसा पूर्वी मुकाम बीकानेर में क्या है? संत जम्बोजी का समाधि स्थल है।
ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो, और दोस्तों यदि नए हो तो चैनल को शेयर भी किया करो। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और जो जम्बोजी के बारे में बचे हुए जो टॉपिक है उसके बारे में और आगे अध्ययन करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं जम्भेश्वर व जम्बोजी के गुरु का क्या नाम था। तो गुरु का नाम कई बार इससे पूछा हुआ है कि उसके गुरु का नाम क्या था, तो गोरखनाथ था। इनके गुरु का क्या नाम था, तो गुरु का नाम था गोरखनाथ। क्या नाम था, गोरखनाथ। गुरु का नाम था गोरखनाथ। और आगे हम चर्चा करते हैं इनका आदर्श वाक्य क्या था। जो आदर्श वाक्य था उनके बारे में चर्चाएं करते हैं। जम्बोजी का क्या आदर्श वाक्य क्या था। तो जम्बोजी का आदर्श वाक्य कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिर साठे रूख रे ही, सिर साठे रूख रे ही, सिर साठे रूख रे ही, सिर साठे रूख रे ही। आगे ते तो भी सस्तो जाने, तो भी सस्तो जाने, तो भी सस्तो जाने, सस्तो जाने। ये क्या था, इनका आदर्श वाक्य था। किनका, जम्बोजी व जम्भेश्वर जी का आदर्श वाक्य था सिर साठे रूख रही तो भी सस्तो जाने, तो भी सस्तो जाने, तो भी सस्तो जाने। ये क्या था, इनका आदर्श वाक्य था दोस्तों। किनका, जम्भेश्वर जी का आदर्श वाक्य था। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं जो जम्बोजी व जम्भेश्वर जी ने क्या थे दिए थे, 29 नियम दिए थे। वो किस ग्रंथ में जो 29 नियम दिए थे, कई बार क्वेश्चन आता है तो नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के लिख लो। क्या लिखना है, 29 जो नियम है, 29 नियमों का उल्लेख, 29 नियमों का उल्लेख, नियमों का उल्लेख कहां पर मिला, 29 नियमों का उल्लेख। तो कौन से ग्रंथ में 29 नियमों का उल्लेख मिला, आपसे कई बार पूछा जाता है। तो जंब सागर में, किसमें मिला है, जंब सागर में। जंब सागर में किसका उल्लेख मिलता है, 29 नियमों का उल्लेख मिला है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि 3 ग्रंथ है, तीनों ग्रंथों में से क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे किन में 29 नियमों का उल्लेख मिला है, जम्बोजी का या जम्भेश्वर जी का। ठीक है, तो दोस्तों जाम जो सागर ग्रंथ है उनमें क्या मिला है, इन 29 नियमों का उल्लेख मिला है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। 5वां वेद व 19वीं पुराण किसने कहा था, इन्हें दुर्सा आडा ने कहा था। किसे कहा था, किस ग्रंथ को कहा था, तो जंब जो वाणी ग्रंथ है। लिखो दोस्तों, जंब वाणी ग्रंथ को दुर्सा आडा ने 5वां वेद व 19वीं पुराण कहा, 19वीं पुराण कहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट होने वाला। पहले बात तो ये कि जंबवाणी, किस वाणी को 5वां वेद, वेद कितने हैं, 4 वेद है, सोमवेद, ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 5वां वेद किसे कहा है, जाम्बवाणी को। किसने कहा, दुर्सा आडा ने। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि किसे 5वां वेद कहा जाता है, तो जंबवाणी को दुर्सा आडा ने क्या कहा, 5वां वेद। पुराण कितने 18 है, और इन्हें कौन सी पुराण बताया है, ये 19वीं पुराण के रूप में बताया है। इन ग्रंथ को किसके ग्रंथ है, गुरु जम्भेश्वर जी का ग्रंथ है। तो ये इसलिए आपके लिए मोस्ट होने वाला है। तो इसीलिए मैं जो नोट लगा के लिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो आपके लिए मोस्ट होने ही वाले हैं। जो जितने भी क्वेश्चन लिखाऊंगा वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर लोदी के साथ जंबोजी के कहने पर, लिखो दोस्तों, जंबोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने
ने गौ हत्या पर रोक लगाई। तो ये किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी को जम्बोजी ने कहा कि गौ हत्या पर क्या लगाई जाए, रोक लगाई जाए, और उसके कहने पर ही सिकंदर लोदी ने क्या किया था? गौ हत्या पर रोक लगाने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। जम्बोजी ने 1500 ईस्वी में जसनाथ जी से मुलाकात हुई। किससे मुलाकात हुई? जसनाथ जी आगे जो एक अलग संप्रदाय चलाते हैं उनके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। इन्होंने तो विश्नोई संप्रदाय चलाया था, उन्होंने जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय चलाने का काम किया था। तो बात करते हैं जम्बोजी की 1500 ईस्वी में जसनाथ जी से मुलाकात हुई। जसनाथ जी से मुलाकात हुई। ठीक है दोस्तों, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जसनाथ जी की मुलाकात, जम्बोजी की मुलाकात जसनाथ जी से कब व किस ईस्वी में हुई? तो 1500 ईस्वी में क्या हुई? जसनाथ जी से मुलाकात हुई। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इनका मेला कई बार पूछा जाता है, तो मेला कब लगता है? तो मेला लगता है आश्विन व फाल्गुन अमावस्या को। तो इनका मेला और लिख लो दोस्तों, मेला कब लगता है? आश्विन व फाल्गुन अमावस को क्या लगता है? मेला लगता है। आश्विन व फाल्गुन अमावस को क्या लगता है? किसका मेला लगता है? आश्विन व फाल्गुन अमावस्या को किसका मेला लगता है? गुरु जम्बेश्वर जी का व जम्बोजी का मेला लगता है। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा? इसके बाद में क्या है? जो जसनाती संप्रदाय है इनका अध्ययन हमारा पूरा हो गया है, और अभी तक हमने क्या पढ़ा है उनके बारे में बात करते हैं। जम्बोजी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में हम जसनाथ जी के बारे में चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। तो हम बात करते हैं इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम, जम्बोजी के गुरु का नाम गोरखनाथ था। इसका मेला कब लगता है? तो आश्विन व फाल्गुन की अमावस्या को क्या लगता है? मेला लगता है। और इनका समाधि स्थल आपसे पूछ लिया जाए तो मैंने इनका समाधि स्थल आपको बता दिया है। क्या बताया है? समाधि स्थल मुकाम 526 ईस्वी में इन्होंने समाधि ली थी। मुकाम बीकानेर में क्या ली थी? समाधि ली थी। और गुरु का नाम गोरखनाथ है। और मेला कब लगता है? आश्विन व फाल्गुन अमावस्या को क्या लगता है? मेला भरने का काम होता है। इनका आदर्श वाक्य है सिर साठे रूख रेही तो भी सस्तो जन। मतलब ये आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, ये वाक्य दिया जाएगा और ये दिया जाएगा इन वाक्य का संबंध किस संप्रदाय से संबंधित है। जैसे आपको ये दे दिया जाएगा सिर साठे रूख रेही तो भी सस्तो जन। वाक्य निम्नलिखित में से किस संत का आदर्श वाक्य है? तो किस संत का है? जम्बोजी व जम्बेश्वर जी का क्या है? ये आदर्श वाक्य माना जाता है। ठीक है, बाद में बात करते हैं जो विष्णुई संप्रदाय में 29 जो नियम दिए गए थे, उस 29 नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जम्बोजी के 3 ग्रंथ है, जाम सागर, जाम संहिता और जामवाणी। जम सागर, जम संहिता, जमवाणी ग्रंथ में से इनमें से कौन से में 29 नियमों का उल्लेख मिलता है? तो इनमें से बात करते हैं जम सागर जो ग्रंथ है उनमें किसका उल्लेख मिलता है? 29 जो नियम जो चलाए थे जम्बोजी ने, उनका क्या मिलता है? उल्लेख मिलने का काम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जम्बवाणी जो ग्रंथ है, जम्बवाणी ग्रंथ को दुर्सा आडा ने क्या कहा है? 5वां वेद व 19वीं पुराण की क्या दी है? संज्ञा देने का काम किया है। तो वेद कितने हैं हमारे संसार में? 4 वेद हैं। 5वां वेद किसे बताया? दुर्सा आडा ने 5वां वेद बताया है जम्बवाणी को क्या बताया? 5वां वेद बताया। और क्या बताया? 19वीं पुराण कहा है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सिकंदर लोदी के, तो समकालीन थे ही थे। तो सिकंदर लोदी के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया? गौ हत्या पर रोक लगाने का काम किया। सिकंदर लोदी ने जम्बोजी व जम्बेश्वर जी के कहने पर क्या किया? गौ हत्या पर रोक लगाने का काम किया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इनकी मुलाकात जसनाथ जी से कब हुई? यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनकी मुलाकात 1500 ईस्वी में जसनाथ जी से हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। कौन सा?
जो हमारा संप्रदाय था जम्बेश्वर संप्रदाय, इनके बारे में हमने सविस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है। अगली कक्षा में हम जो अगला संप्रदाय है जसनाती संप्रदाय, उनके बारे में भी सविस्तार पूर्वक इसी तरीके से अध्ययन करेंगे। यदि आपको कहीं पर भी कमी नजर आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम और ज्यादा सुधार करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका मोटिवेशन कोड ही हमारा क्या है, पढ़ाने के लिए और उत्साहित करने का काम करता है, और हमें भी यहाँ आंकलन करने में सहायता करता है कि कौन से बच्चे कितनी तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को भी आप शेयर कीजिए, यह आपका फर्ज बनता है। आपको इतनी इतनी अच्छी कक्षाएं हम आपके सामने लेकर आते हैं, तो ये बार बार हमें कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर भी किया करो, और आप भी इस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, या लाइक किया करो, ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन जो कक्षाओं के नोटिफिकेशन है ये आप तक भी जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की कक्षा में इतना ही। बचे हुए टॉपिकों के बारे में आगे हम सविस्तार पूर्वक इसी रूप से चर्चाएं करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।